नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मोदी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि पहलगांव में निर्दोष, निहत्थे, मासूम लोगों के हत्यारों और आतंकवादियों के आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग भी सुन लें, अच्छी तरह समझ लें कि भारत बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून बहाने वालों को छोड़ेगा नहीं। इंसानियत के दुश्मन धरती के किसी भी कोने में छुपे हों, उन्हें खोज कर निकालेगा और मारेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में और जिन अल्फाज में यह बात कही, उसका मतलब साफ है, उसका मैसेज क्लियर है। भारत ने प्लान तैयार कर लिया है, बस सही मौके का इंतजार है। हालांकि मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सब ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता। पहलगांव हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अगर भारत के पास कोई सबूत है तो दुनिया को दिखाए, लेकिन आतंकवाद का बहाना बनाकर जंग की बातें ना करें। पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने मंत्रियों और फौज के अफसरों के साथ लंबी लंबी मीटिंग्स की, भारत के एक्शन से बचने की रणनीति बनाई, लेकिन मोदी ने साफ साफ कह दिया कि अब दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खात्मे का वक्त आ गया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लेगा। ग्राउंड पर इसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, दुनिया भर के नेताओं को कैसे नरेंद्र मोदी ने कॉन्फिडेंस में लिया और पाकिस्तान के हुक्मरान डर कर घबरा कर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट में क्या बदलाव आया है, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार। आज मोदी बिहार के मधुबनी में थे। लाखों की भीड़ के सामने मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर आक्रोश जाहिर किया और साफ साफ लफ्जों में कहा, जिन दरिंदों ने यह नापाक हरकत की, उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जिसे उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मोदी ने पहलगांव में आतंकवादी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा और इसके बाद कहा कि पहलगांव में दहशतगर्दों ने सिर्फ बेगुनाह लोगों को नहीं मारा, यह सिर्फ सैलानियों पर हमला नहीं था, आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। इसलिए इंसानियत के इन दुश्मनों को अब अंजाम भी भुगतना होगा। मोदी ने कहा, जिन राक्षसों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया और जो लोग पर्दे के पीछे इस साजिश में शामिल हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़
भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत को धमकी दी, बड़े बड़े दावे किए। पाकिस्तान की फौज ने सरहद के आसपास के इलाकों में मूवमेंट बढ़ा दी। पता लगा कि कश्मीर और राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर के आसपास पाकिस्तानी फौज अपने जवानों की तैनाती को बढ़ा रही है। हथियारों को भी वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ मूव किया जा रहा है। कल शाम से ही सरहद के इलाकों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स उड़ान भरते हुए देखे गए। भारत पूरी नजर रखे हुए है। आज इस्लामाबाद में दिन भर पाकिस्तान के वजीर आजम फौज के अफसरों और मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करते रहे। भारत की इस पर भी नजर है। दोपहर में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, कानून मंत्री आजम तारड़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर, पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बिलग्रामी और शहबाज शरीफ के स्पेशल एडवाइजर तारिक फातमी मौजूद थे। लेकिन मीटिंग लंबी चली, हुआ वही ढाक के तीन पात। कल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जो कदम उठाए थे, आज पाकिस्तानी फौज के एक पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया कि पहलगाम हमला पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करवाया। मेजर आदिल राजा ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान की आवाम नाराज है, उनके खिलाफ बगावत हो सकती है, इसलिए जनरल मुनीर ने पुराना फॉर्मूला अपनाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाया। मैं इसके ऊपर पब्लिकली बात कर रहा हूं। जनवरी और फरवरी में मैंने बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की है कि आसिम मुनीर और उसकी फौज और कंपनी इतनी मुश्किल में है कि ये चाहते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग, ये खुद ऑपरेशन हिंदुस्तान की मदद तबला तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों अपने बंदे के ऊपर करेंगे और इनको क्यों स्पेस देंगे, इनको क्यों रिस्पाइट देंगे? इनके खिलाफ नफरत इतनी शदीद है कि ये चाहते हैं कि हम कोई ना कोई काम खोलें कश्मीर के अंदर, ताकि इंडिया हमारे ऊपर जो है वो आए तो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग, ये एंटी हिंदू हेट्रेड को, टू नेशन थ्योरी के ऊपर ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहां से भाई चले गए थे मजदूर वगैरह, उनको बिठा के इसने कहा टू नेशन थ्योरी का जो है वो बहुत बड़ा, और कुरान की आयतें इसने गलत सलत कोट करके पढ़ दी। और उसके बाद जब ये होता है काम तो ये बिल्कुल इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ये अपनी रेपुटेशन रिवाइव करने के लिए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको उभारने के लिए, it is plausible and then it is again my question कि मैं कल अकबर से चाह रहा था और आप लोगों से भी चाहूंगा कि इस टॉपिक को भी एड्रेस किया जाए। लेकिन जो भी आप कह लो, ये बात अब कोई नहीं मान रहा कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उनका वाइस प्रेसिडेंट आया था, इन्होंने खुद करा लिया, पहले क्लिंटन के आने के ऊपर भी इन्होंने खुद करवाया था। ये इस तरह की बातचीत अब कोई भी नहीं मानता। और अगर यहां पे कोई बेचते हैं, टार्जन मार्जन आपको बेचने की कोशिश करते हैं, तो इन टार्जनों को भी आपारा से बताया जा रहा है कि यार ये काम कर दो, ये काम पॉसिबल नहीं है। पहलगाम में आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहलगाम और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह घेरा हुआ है। जंगलों के अलावा कस्बों और गांव में भी तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। पहलगाम के अलावा डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगांव में भी सिक्योरिटी फोर्सेज फुल एक्शन में हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल टेररिस्ट आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई और हाशिम मूसा पर 20-20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बीच कल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी श्रीनगर जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद वो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को रिव्यू करेंगे। इस दौरान आज पहलगाम के आतंकवादी हमले का एक और दिल दहलाने का वीडियो सामने आया है। अब तक तो हमले के बारे में सिर्फ उन लोगों के बयान सामने आए थे जो बच गए। जो वीडियो आए थे वो हमले के बाद के थे, लेकिन आज जो वीडियो आया उस वक्त का है जब बैसरान वैली में
आतंकवादी मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। इस वीडियो में दिखाई देगा कि एक दहशतगर्द ने पहले कितने लोगों का नाम पूछा, उनका मजहब पूछा, वो हिंदू थे, उन्हें अलग किया, घास के मैदान के बीचों बीच उन्हें जमीन पर बैठाया और इस दरिंदे के हाथ में AK-47 है। वो जमीन पर बैठे मासूम लोगों के सिर पर बंदूक तान कर खड़ा है और एक एक करके इन लोगों को सिर में गोली मारता है। बेकसूर लोग गिरते हैं। ये वीडियो इतना भयानक है कि मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, यह आपको विचलित कर सकता है। ये वीडियो टूरिस्ट को घोड़े पर बैठाकर वहां पहुंचाने वाले एक शख्स ने छुपकर बनाया था। इस वीडियो में आप गोलियों की आवाज सुनेंगे, काले रंग के कपड़ों में 2 आतंकवादी दिखाई देंगे, बदआवाज लोगों की चीखें भी आपको सुनाएंगे। रुक चलो मुराम जाएंगे। रुक एक मिनट। और कहाँ निकलेगा यहाँ से? उठ मत, उठो ऊपर मत, अभी उठ। देख उधर लाश है, देख कैसे है नीचे। देख कितने मारा जाएगा, ऊपर नहीं उठना। पहलगांव के इस नए वीडियो के अगले हिस्से में आपको एक आतंकवादी दौड़ता हुआ दिखाई देगा। ये किसी सैलानी को निशाना बनाने के लिए भाग रहा है। पूरे मैदान में लोगों की चीखें गूंज रही हैं, सामान बिखरा हुआ है। इस वीडियो से यह साफ हो रहा है कि आतंकवादियों ने बैसरान वैली ईटिंग जॉइंट्स को ही सबसे पहले निशाना बनाया, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे। पहलगाम में जो लोग आतंकियों के वहशीपन का शिकार हुए, उनके शव आज उनके घरों पर पहुंचे, तो पूरा शहर इन परिवारों का दुख साझा करने के लिए उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। हमले का शिकार हुए ज्यादातर नौजवान ऐसे थे जिनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी विधवा पत्नी की चीत्कार सुनकर लोगों का कलेजा फट गया। कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का आज अंतिम संस्कार किया गया। शुभम की शादी 2 महीने पहले हुई थी। 18 अप्रैल को शुभम और उनकी वाइफ ऐशन्या पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन ऐशन्या के सामने ही आतंकवादियों ने शुभम को गोली मार दी। जब से शुभम की दर्दनाक मौत हुई है, ऐशन्या ने उनकी शर्ट पहन रखी है। आज जब शुभम की अर्थी उठी तो ऐशन्या उस मनूस घड़ी को याद करके बेहोश हो गई। लोगों ने किसी तरह उसे संभाला। ऐशन्या ने कहा कि वो तो हंसी खुशी मैगी खाने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक दरिंदा आया। उसने बस इतना पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। जैसे ही शुभम ने कहा हिंदू हैं, तो उस राक्षस ने शुभम को गोली मार दी और उसका सुहाग छीन लिया। शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई देने, उनके परिवार को सांत्वना देने योगी आदित्यनाथ भी उनके घर पहुंचे। शुभम की वाइफ ऐशन्या ने उस दिन की पूरी दास्तान योगी आदित्यनाथ को बताई, जिसे सुनकर योगी भी भावुक हो गए। और इसके बाद योगी ने परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि जिन राक्षसों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है, उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा इन आतंकियों को और उनके आकाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है, जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं। इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। भारत सरकार आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। पहलगाम हमले की एक एक दास्तान दिल को रुलाने वाली है। सूरत के 12 साल के बच्चे की आंखों के सामने दहशतगर्दों ने उसके पिता को गोली मार दी। आज इस बच्चे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। अक्ष नाम का यह बच्चा पहलगाम हमले में मरने वाले शैलेश भाई का बेटा है। शैलेश अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन वहां से उनका बेजान शरीर ही वापस आया।
आज शैलेश भाई का सूरत में अंतिम संस्कार हुआ। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी भी इस मौके पर मौजूद थे। पिता का अंतिम संस्कार करके लौटे 12 साल के अक्ष के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन उस खौफनाक हमले का एक एक पल उसके जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। अक्ष ने बताया कि वो लोग खाना खा रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज़ आई, फिर अचानक आतंकवादी आ गए। उसने बताया जान बचाने के लिए उसके पापा, मम्मी, बहन और वो भागकर छुप गए, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें ढूंढ निकाला। हिंदू और मुसलमानों से अलग होने को कहा और फिर हिंदुओं को गोली मार दी। इसमें उसके पिता भी शामिल थे। इस बच्चे ने बताया कि आतंकवादी ज्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर पर जो टोपी पहनी थी उसमें कैमरा भी लगा था। हमें भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। लोगों ने इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार जेंट्स को लगे। और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के बुरा भाग। बेटा कैसे लग रहे थे जो लोग थे वो? कितने लोग हैं कैसे? मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था उनका। आतंकवादियों के हमले का शिकार इंदौर के सुशील नेथनियल भी हुए। सुशील का नाम हिंदुओं जैसा है, लेकिन वो क्रिश्चियन थे। वो कलमा नहीं पढ़ पाए, इसलिए आतंकवादियों ने उन्हें भी गोली मार दी। आज इंदौर के जूनी कब्रिस्तान में सुशील नेथनियल का अंतिम संस्कार हो गया। भारी संख्या में लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटे ऑस्टिन के साथ 18 अप्रैल को कश्मीर गए थे। उनकी पत्नी जेनिफर अब तक बदहवास है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पहलगाम का वो मंजर उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। आज उन्होंने रोते रोते उस मनहूस दिन के बारे में जो बताया, वो रोंगटे खड़े करने वाला है। पहलगाम हमले को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। ये मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहलगाम के आतंकवादी हमले की पूरी डिटेल पार्टियों के नेताओं के साथ शेयर की। IB और RAW के अधिकारियों ने भी सभी पार्टियों के नेताओं को ब्रीफ किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हमले के बाद उठाए गए डिप्लोमेटिक स्टेप्स की जानकारी दी। बड़ी बात यह कि इस मीटिंग में सरकार ने यह भी बताया कि आतंकवादी बैसरन वैली तक पहुंचने में कामयाब कैसे हुए, सुरक्षा के इंतजामात में क्या कमी रह गई थी। सरकार की तरफ से बताया गया कि बैसरन वैली आमतौर पर बंद रहती है, वहां पर्यटक नहीं जाते, लेकिन 20 अप्रैल को इस वैली को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। इसकी जानकारी न केंद्र सरकार को थी, न आर्मी को थी और न CRPF को, इसलिए वहां सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं थे। आतंकवादियों ने इस चूक का फायदा उठाया। सरकार ने यह भी बताया कि आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा इंतजामात में क्या बदलाव किए गए हैं। अच्छी बात यह कि विरोधी दलों ने एक स्वर में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ है। सरकार जो भी कदम उठाएगी, सभी पार्टियां उसका सपोर्ट करेंगी। 2 घंटे की मीटिंग खत्म होने के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ पूरी डिटेल्स शेयर की हैं। कुछ नेताओं के जो सवाल थे उनका भी जवाब दिया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच चाहे जितने भी राजनीतिक विवाद हो, मसले हो, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है, देश के सम्मान की होती है, तो सब एक साथ आ जाते हैं। IB की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई, इसका भी बताया। सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है, इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में
एक्सप्लेन किया। और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने भी पूरा सपोर्ट सरकार को देने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने सरकार को कोई भी एक्शन लेने के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश दुखी है, आहत है। विपक्ष ने सरकार को सलाह दी है कि वो कश्मीर में शांति कायम रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। विपक्ष इसमें पूरा साथ देगा। और चलते चलते आपको ये बता दूं कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रही है। आज ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री ने भारत के इरादों के बारे में बताया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत दिखाए और सब पार्टियों ने सरकार को सपोर्ट किया। इससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिले, राष्ट्रपति महोदया को पहलगाम हमले के बारे में और भारत के एक्शन प्लान के बारे में ब्रीफ किया। इसके साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने G20 देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को बुलाया, पाकिस्तान की बर्बरता के सबूत दिखाए। आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर रोक लगा दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर और पहलगाम जाएंगे। कश्मीर में तैनात सीनियर अफसरों के साथ बात करके हालात का जायजा लेंगे।